Good morning, students. Today we will revise resistance, on which factor the resistance of a conductor depends. So here, resistance of a conductor. In our previous lecture we have discussed about Ohm's law. तो जब हमने Ohm's law किया था तो Ohm's law के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the two conductors अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर. तो हमारे पास क्या आया था, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i. तो प्रोपोर्शनल को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं r, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. तो उस फॉर्मूला से अगर हम r की वैल्यू देखें तो r किसके इक्वल हो रहा है हमारे पास, v अपॉन आई. वट इज़ v, पोटेंशियल डिफरेंस. वट इज़ i, करंट. तो अब जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो मेनली लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ, थिकनेस और मटेरियल पे डिपेंड करती है. तो अगर हमने ऐसा ही यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास पोटेंशियल के क्या यूनिट्स होते हैं, वोल्ट्स, और करंट के क्या होते हैं, एम्पियर. तो रेजिस्टेंस के हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट पर एम्पियर. बट एक्चुअल में जो एसआई यूनिट्स होते हैं आर के, वो क्या होते हैं, ओम. तो अगर आपके पास, अगर हमें क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 ओम, तो हम 1 ओम की डेफिनेशन कैसे देंगे. ऑब्वियसली आर की वैल्यू 1 कब होगी, व्हेन v इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ इक्वल टू 1. तो इट मीन व्हेन 1 एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द conductor and the potential difference across the ends of the conductor will be 1 volt, then the resistance is said to be 1 ohm. तो इस तरह हम 1 ohm की डेफिनेशन को लिख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़, अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है v और i के बीच में, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i. तो हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जो करंट है वो फ्लो करता है. तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कैसा ग्राफ बनेगा, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लीनियर ग्राफ. तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, ऑन विच फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है. तो जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के. इट मीन जितनी हम लेंथ इंक्रीज़ करेंगे वहाँ पे उतनी ही रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सेकेंड आता है, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है कि कितनी थिकनेस है वायर की जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है. ऑब्वियसली जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी ही जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रूम में से बाहर जाना है. अगर दरवाज़ा जो है, रूम का डोर है, वो छोटा होगा तो ज़्यादा रुकावट होगी. मतलब दरवाज़ा छोटा हो गया तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया. बट रुकावट क्या हो रही है, ज़्यादा. रुकावट मतलब रेजिस्टेंस. तो अगर हम दरवाजे को बड़ा कर देंगे तो रुकावट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इट मीन एरिया ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी, कम. तो इट मीन आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. अगर हम दोनों को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि जो आर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, एल अपॉन ए. और प्रोपोर्शनल को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं रो, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी. नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल. मतलब क्या है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है. जैसे कॉपर वायर है, हम मोस्टली कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं, तो कॉपर वायर्स में जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है. सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस वेयर एज अदर्स हैव हाई रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, if we take two similar wires having equal length and diameter of copper metal and nichrome alloy. मान लो हमने दो मेटल्स लिए हैं, एक तो कॉपर की है वायर, एक नाइक्रोम है. दोनों की सेम लेंथ और एरिया है, बट उनमें जो रेजिस्टेंस है वो सेम नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज़ अबाउट 60 टाइम्स मोर दैन दैट ऑफ कॉपर वायर. क्योंकि जो नाइक्रोम वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 60 टाइम्स होगी दैन कॉपर वायर. इट मीन जो कॉपर वायर है उसकी रेजिस्टेंस कम है तो इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और नाइक्रोम में जो करंट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी दैन कॉपर वायर. नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है. इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स
इंक्रीजेज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। तो आपने याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। अभी हमने किया था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं रो विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इट मीन अगर हमने रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, रो को इसी साइड पे रखेंगे, ए को इस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो उसके बाद अब जो रो है अगर हमारे पास एरिया भी 1 हो जाए एल भी 1 हो जाए तो रो किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर जो मटेरियल हम ले रहे हैं अगर उसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 स्क्वायर मीटर, तो इसकी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों क्या रहेंगे, सेम। उसके बाद हमारे पास यूनिट्स आते हैं, आर की यूनिट्स क्या है, ओम है। अब हमें पता है अगर यहाँ पे ओम फिल करेंगे एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, दिस इज़ मीटर, 1 मीटर के साथ मीटर कट गया तो हमारे पास इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओम मीटर। नेक्स्ट है आपने याद रखना है रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। मतलब क्या है कि जो रेजिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। वो नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।